SN 16 अपील और रिवीजन प्रैक्टिस सवाल। Q1 सेस्टैट के समक्ष सुधार आवेदन या बहाली आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस। धारा 129(7). सही उत्तर 0। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129(7) के तहत कोई शुल्क आवश्यक नहीं है जब एप्लीकेशन कस्टम कमिश्नर द्वारा फाइल किया जाता है या ये एक रेक्टिफिकेशन या रेस्टोरेशन एप्लीकेशन है, इसलिए देय शुल्क 0। प्रश्न 2, समीक्षा आदेश के बाद अपील दायर करने की समय सीमा। धारा 129(d)(4). सही जवाब 1 महीना। स्पष्टीकरण। धारा 129(d)(4) के अनुसार जब किसी ऑर्डर का रिव्यू कमिश्नर की कमेटी या कमिश्नर द्वारा किया जाता है, रिव्यू ऑर्डर मिलने की तारीख से 1 महीने के अंदर अपील फाइल करनी होगी। इसलिए सही जवाब 1 महीना है, 100 दिन नहीं। Q3 सेस्टैट उस ऑर्डर को बदल या रद्द कर सकता है जिसके खिलाफ अपील की गई है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण। धारा 129(b)(1) के तहत सेस्टेट के पास निम्न की शक्ति है: आदेश की पुष्टि करें, आदेश संशोधित करें, आदेश रद्द करना, केस को नए फैसले के लिए वापस भेजें। इसलिए कथन सत्य है। Q4 सेक्शन 128 के तहत कमिश्नर अपील के किस ऑर्डर के खिलाफ सेस्टैट के सामने अपील की जा सकती है? सेक्शन 129(1). सही जवाब बैन सामान से जुड़े मामले में ऑर्डर। स्पष्टीकरण। सेस्टैट में अपील की अनुमति इन मामलों में है: कर्तव्य का निर्धारण, वर्गीकरण, मूल्यांकन, जब्ती, जुर्माना, निषिद्ध वस्तुएं। हालांकि बैगेज, ड्रॉबैक और शॉर्ट लैंडिंग जैसे कुछ मामलों में सेस्टैट में अपील नहीं की जा सकती, बल्कि सरकार के समक्ष अपील की जा सकती है। इसलिए सही विकल्प निषिद्ध वस्तुओं से जुड़े मामले में आदेश। Q5 सेस्टैट के समक्ष पहली अपील के लिए प्री डिपॉजिट राशि। ड्यूटी विवाद 1 करोड़ रुपए, पेनल्टी विवाद 20 लाख रुपए। स्टेप 1 विवाद में कुल रकम। शुल्क 1 करोड़ रुपए, जुर्माना 20 लाख रुपए, कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए। स्टेप 2 प्री डिपॉजिट की जरूरत। सेक्शन 129(e) के तहत सेस्टैट के सामने अपील के लिए प्री डिपॉजिट ड्यूटी का 7.5% प्लस विवाद में पेनल्टी। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का 7.5%, 9 लाख रुपए। सही जवाब 9 लाख रुपए। क्योंकि 9 लाख रुपए ऑप्शन में नहीं थे, इसलिए सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। Q6 सेस्टैट के सामने अपील फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है? सही जवाब ऑर्डर मिलने की तारीख से 3 महीने 90 दिन। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129(a)(3) के अनुसार सेस्टैट में अपील ऑर्डर मिलने की तारीख से 3 महीने 90 दिन के अंदर फाइल करनी होगी। इसलिए सही जवाब है ऑर्डर मिलने की तारीख से 90 दिन। Q7 सेक्शन के प्रोविजों के तहत कमिश्नर अपील फाइल करने के लिए और 30 दिन दे सकता है। सही उत्तर धारा 128(1). स्पष्टीकरण। धारा 128(1) के अनुसार 60 दिनों के अंदर फाइल करनी होगी। धारा 128(1) के प्रावधान के तहत आयुक्त अपील पर्याप्त कारण बताए जाने पर अतिरिक्त 30 दिन की अनुमति दे सकता है। अतः सही उत्तर 128(1). Q8 2 चीफ कमिश्नरों की कमेटी के बीच राय अलग होने पर मामला किसके पास भेजा जाता है? सेक्शन 129(d)(1) का प्रोविजो। सही जवाब बोर्ड
स्पष्टीकरण। धारा 129 डी 1 के तहत अगर दो चीफ कमिश्नर की राय अलग अलग हो, ऑर्डर सही है या नहीं, इस बारे में आखिरी फैसले के लिए मामला बोर्ड सीबीआईसी को भेजा गया है। इसलिए बोर्ड Q9 कमिश्नर अपील्स ने आपकी ड्रॉबैक अपील खारिज कर दी है। आगे कहा जाए, सही उत्तर केंद्र सरकार। स्पष्टीकरण। धारा 129 डीडी के तहत वापसी, सामान, छोटी लैंडिंग आदि से संबंधित मामलों में आगे का बदलाव केंद्र सरकार के पास है, सेस्टैट के पास नहीं। अतः सही उत्तर है केंद्र सरकार। Q10 सेक्शन 129B के तहत सेस्टैट के अधिकार में कौन सा नहीं आता है? सही जवाब ऑर्डर पास करने से मना करना। स्पष्टीकरण। सेक्शन 129B के तहत सेस्टैट ये कर सकता है, आदेश रद्द करें, आदेश संशोधित करें, ऑर्डर की पुष्टि करें, बनाए रखें, मामले को वापस भेजें, लेकिन वो ऑर्डर पास करने से मना नहीं कर सकता। इसलिए ऑर्डर पास करने से मना किया गया। Q11 कमिश्नर अपील आवेदन की तारीख से के अंदर अपील पर फैसला करने की कोशिश करेगा। सेक्शन 128(4) सही जवाब 6 महीने। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 128(4)(a) के अनुसार कमिश्नर अपील जहां तक हो सके अपील फाइल करने की तारीख से 6 महीने के अंदर अपील पर फैसला लेंगे। इसलिए 6 महीने। प्रश्न 12। धारा 129 डीडी 1 के तहत सामान के मामलों में आयुक्त अपील द्वारा पारित आदेश की समीक्षा करने की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर क्षेत्राधिकार आयुक्त। स्पष्टीकरण। धारा 129 डीडी 1 के तहत बैगेज, ड्रॉबैक वगैरह से जुड़े मामलों में कस्टम्स के अधिकार क्षेत्र के कमिश्नर ऑर्डर का रिव्यू कर सकते हैं और सही अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने बदलाव के लिए अप्लाई करने का निर्देश दे सकते हैं। इसलिए ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर। Q13 अगर सही कारण बताए जाएं तो कमिश्नर अपील फाइल करने के लिए एक्स्ट्रा 30 दिन दे सकते हैं। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण। धारा 128(1) के प्रावधान के तहत अपील 60 दिनों के अंदर फाइल करनी होगी। अगर सही कारण बताया जाए तो कमिश्नर अपील और 30 दिन दे सकते हैं। इसलिए कथन है सत्य। प्रश्न 14। यदि आयुक्तों की समिति धारा 129(a)(2) के तहत आदेश की वैधता बटा औचित्य के बारे में भिन्न होती है तो मामला किसके पास भेजा जाता है? सही उत्तर क्षेत्राधिकार मुख्य आयुक्त। स्पष्टीकरण। धारा 129(a)(2) के प्रावधान के तहत अगर कमिश्नरों की कमेटी की राय अलग हो, यह मामला फैसले के लिए ज्यूरिसडिक्शनल चीफ कमिश्नर को भेजा गया है। इसलिए ज्यूरिसडिक्शनल चीफ कमिश्नर। प्रश्न 15। आयुक्त अपील के पास निम्नलिखित की कोई शक्ति नहीं है। सही जवाब पर्सनल हियरिंग से मना करना। स्पष्टीकरण। धारा 128(a)(1) के तहत अगर रिक्वेस्ट की जाए तो कमिश्नर अपील को सुनवाई का मौका देना चाहिए। इसलिए वो पर्सनल हियरिंग से मना नहीं कर सकते। हालांकि वो ये कर सकता है, आदेश संशोधित करें, आदेश रद्द करें, आदेश का पालन करें। तो सही जवाब पर्सनल हियरिंग से मना करें। Q16 सेस्टैट का टेक्निकल मेंबर बनने के लिए एक IRS ऑफिसर को कम से कम साल तक कस्टम्स कमिश्नर के तौर पर काम करना चाहिए। सही जवाब 3 साल। स्पष्टीकरण।
सेस्टैट के टेक्निकल मेंबर्स की नियुक्ति से जुड़े प्रोविजन के अनुसार कम से कम 3 साल तक कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के पद पर काम करना होगा। इसलिए 3 साल। प्रश्न 17। सीएसटी में 5 लाख रुपए से अधिक लेकिन 50 लाख रुपए से अधिक नहीं की राशि की अपील के लिए शुल्क। धारा 129A 6। सही उत्तर 5,000 रुपए। स्पष्टीकरण। धारा 129A 6 के तहत राशि 5 लाख रुपए 1,000 रुपए, 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए 5,000 रुपए, 50 लाख रुपए से ज्यादा 10,000 रुपए। चूंकि रकम 5 लाख रुपए और 50 लाख रुपए के बीच है, 5,000 रुपए। Q18 कमिश्नर अपील के सामने पेंडिंग अपील में उनके पास ऑर्डर को बरकरार रखने का कोई अधिकार नहीं है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण। धारा 128A 3 के तहत आयुक्त अपील निम्न कर सकते हैं: ऑर्डर की पुष्टि करें, बनाए रखें, आदेश संशोधित करें, आदेश रद्द करना। इसलिए यह बात गलत है। गलत। Q19 कमिश्नर अपील को SCN जारी करना होगा अगर वो ओरिजिनल ऑर्डर से ज्यादा ड्यूटी पेनल्टी बढ़ाना चाहता है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण। धारा 128A 3 के तहत कमिश्नर अपील सुनवाई का सही मौका दिए बिना ड्यूटी या पेनल्टी नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए असल में नोटिस, कारण बताओ जारी करना जरूरी है। आत है। सत्य। Q20 सेस्टैट में 50 लाख रुपए से ज्यादा की अपील, क्या फीस देनी होगी? सही उत्तर 10,000 रुपए। स्पष्टीकरण। धारा 129A 6 के अनुसार अगर रकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, देय शुल्क 10,000 रुपए। इसलिए 10,000 रुपए। Q21 सेक्शन 129E के तहत सेस्टैट के सामने प्रीडिपॉजिट, जहां विवाद में ड्यूटी 50 करोड़ रुपए। स्टेप 1 प्रीडिपॉजिट की जरूरत। धारा 129E के तहत सेस्टैट में पहली अपील के लिए विवाद में ड्यूटी का 7.5%, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए। चरण 2 गणना 50 करोड़ रुपए का 7.5%, 3.75 करोड़ रुपए। क्योंकि ये 10 करोड़ रुपए की लिमिट से कम है, इसलिए पूरी रकम लागू होगी। सही जवाब 3.75 करोड़ रुपए। प्रश्न 22। धारा 129D 3 के तहत समीक्षा आदेश पारित करने की समय सीमा। सही जवाब 3 महीने। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129D 3 के अनुसार एडजुडिकेशन ऑर्डर मिलने की तारीख से 3 महीने के अंदर रिव्यू ऑर्डर पास करना होगा। इसलिए 3 महीने। Q23 कस्टम कमिश्नर द्वारा पास किए गए ऑर्डर के मामले में रिव्यू करने वाला अथॉरिटी। सही उत्तर 2 मुख्य आयुक्तों की समिति। स्पष्टीकरण। धारा 129D 1 के तहत जहां कस्टम कमिश्नर द्वारा ऑर्डर पास किया जाता है, चीफ कमिश्नरों की कमेटी 2 चीफ कमिश्नर करती है। इसलिए 2 चीफ कमिश्नरों की कमेटी। Q24 कमिश्नर अपील केस को एडजुडिकेशन अथॉरिटी को वापस भेज सकते हैं अगर। सही जवाब ऊपर दिए गए सभी सही है। स्पष्टीकरण। कमिश्नर अपील रिमांड कर सकते हैं अगर व्यक्तिगत सुनवाई नहीं दी गई, बोलने का आदेश पारित नहीं हुआ, बिना सही जानकारी के रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कर दिया गया। इसलिए ऊपर दिए गए सभी सही है। Q25 कमिश्नर अपील के आदेश के खिलाफ अपील अथॉरिटी। सही उत्तर सेस्टैट। स्पष्टीकरण।
धारा 129A 1 के तहत कमिश्नर अपील के ऑर्डर के खिलाफ अपील सेस्टैट के सामने की जा सकती है, खास मामलों जैसे ड्रॉबैक, बैगेज वगैरह को छोड़कर। इसलिए सेस्टैट Q26 कमिश्नर अपील ने ड्रॉबैक से जुड़ी अपील खारिज कर दी। अगला उपाय क्या है? सही उत्तर केंद्र सरकार। स्पष्टीकरण धारा 129 DD के अनुसार ड्रॉबैक, बैगेज, शॉर्ट लैंडिंग वगैरह से जुड़े मामले आगे का बदलाव केंद्र सरकार के पास है, सेस्टैट के पास नहीं। इसलिए केंद्र सरकार। प्रश्न 27 धारा 129 DD 1 के तहत बैगेज ड्रॉबैक मामलों में आयुक्त अपील के आदेश को रद्द या संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर केंद्र सरकार। स्पष्टीकरण धारा 129 DD 1 के तहत बैगेज, ड्रॉबैक, शॉर्ट लैंडिंग, एक्सेस लैंडिंग वगैरह से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास कमिश्नर अपील के आदेश को रद्द करने, बदलने या कन्फर्म करने का अधिकार है। इसलिए केंद्र सरकार। Q28 सेस्टैट अपने ऑर्डर में दिख रही गलती को ऑर्डर की तारीख से के अंदर ठीक कर सकता है। सही जवाब 6 महीने। स्पष्टीकरण धारा 129B 2 के अनुसार सेस्टैट रिकॉर्ड में दिखने वाली किसी भी गलती को सुधार सकता है आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर। इसलिए 6 महीने। Q29 अपील में ऑर्डर की एक कॉपी अधिकार क्षेत्र के कमिश्नर और चीफ कमिश्नर को भेजी जानी चाहिए। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण धारा 128 के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुसार कमिश्नर अपील द्वारा पास किए गए ऑर्डर की कॉपी अपील करने वाले को बताया जाना चाहिए और अधिकार क्षेत्र के कमिश्नर और चीफ कमिश्नर को एंडोर्स किया जाना चाहिए। आतः सत्य। Q30 ऐसी स्थिति की पहचान करें जो सेक्शन 128 के तहत रिमांड का आधार नहीं हो सकती। सही जवाब ऑर्डर पास करने से पहले नोटिस पाने वाले से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया था। स्पष्टीकरण रिमांड के लिए आमतौर पर यह आधार शामिल है: प्राकृतिक न्याय से इनकार, कोई बोलने का आदेश नहीं, रिफंड सबूत पर कोई नतीजा दर्ज नहीं किया गया। हालांकि कोई परामर्श नहीं किया गया विशेष रूप से रिमांड के लिए वैधानिक आधार नहीं है। इसलिए ऑर्डर पास करने से पहले नोटिस पाने वाले से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। प्रश्न 31 यदि शुल्क जुर्माना दंड से अधिक नहीं है तो सेस्टैट अपील स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। धारा 129(1) का प्रावधान। सही उत्तर 2 लाख रुपए। स्पष्टीकरण धारा 129(1) के प्रावधान के तहत सेस्टैट अपील स्वीकार करने से मना कर सकता है यदि शुल्क, जुर्माना या दंड की राशि 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है। आतः 2 लाख रुपए। Q32 सेस्टैट सेक्शन 129B 1 के तहत ज्यादा से ज्यादा बार स्थगन दे सकता है। सही जवाब 3 बार। स्पष्टीकरण धारा 129B 1 के अनुसार सेस्टैट किसी पार्टी के अनुरोध पर सुनवाई टाल सकता है। 3 से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं दिए जाएंगे। इसलिए 3 बार। Q33 एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स द्वारा पास किए गए ऑर्डर के खिलाफ कमिश्नर अपील के पास अपील की जा सकती है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण धारा 128(1) के तहत कमिश्नर से नीचे के अधिकारी जैसे एडिशनल कमिश्नर द्वारा पास किए गए ऑर्डर के खिलाफ अपील कमिश्नर
अपील के सामने झूठ बोलना। आतः सत्य। Q34 एडिशनल कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ कमिश्नर अपील के सामने अपील के लिए प्री डिपॉजिट जरूरी है। सही जवाब 7.5%। स्पष्टीकरण धारा 129 के तहत पहले स्टेज की अपील के लिए कुछ मामलों में कमिश्नर अपील या सेस्टैट के पास प्री डिपॉजिट विवाद में ड्यूटी या पेनल्टी का 7.5%, इसलिए 7.5%। Q35 एडिशनल कमिश्नर द्वारा पास किए गए ऑर्डर के खिलाफ कमिश्नर अपील के पास अपील की जा सकती है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण सेक्शन 128 के अनुसार कमिश्नर से नीचे के अधिकारी के फैसले से परेशान कोई भी व्यक्ति कमिश्नर अपील के पास अपील कर सकता है। आतः सत्य। Q36 कमिश्नर अपील किसी केस को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को वापस भेज सकते हैं। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण धारा 128 में संशोधन के बाद कमिश्नर अपील के पास रिमांड करने की जनरल पावर नहीं है। उसे खुद ही केस का फैसला करना होगा, कंफर्म करना, बदलना या रद्द करना। आतः असत्य। Q37 प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के ऑर्डर के खिलाफ सेस्टैट द्वारा अपील की सुनवाई से पहले की शर्त। सही जवाब 7.5% का प्री डिपॉजिट जमा करना होगा। स्पष्टीकरण धारा 129 के तहत जब तक जरूरी 7.5% प्री डिपॉजिट नहीं किया जाता मैक्सिमम केप के तहत, तब तक अपील पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए 7.5% का प्री डिपॉजिट जमा करना होगा। Q38 कमिश्नर अपील के पास अपील के लिए प्री डिपॉजिट शुल्क 20 लाख रुपए, जुर्माना 2 लाख रुपए। स्टेप 1 विवाद में कुल रकम 20 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए 22 लाख रुपए। स्टेप 2 प्री डिपॉजिट जरूरी है। सेक्शन 129E पहली अपील के लिए ड्यूटी का 7.5% प्लस पेनल्टी 22 लाख रुपए का 7.5% 1.65 लाख रुपए। लेकिन आपके स्क्रीनशॉट में सही मार्क किए गए ऑप्शन के अनुसार कैलकुलेशन में सिर्फ ड्यूटी अमाउंट को ध्यान में रखा गया है। 20 लाख रुपए का 7.5% 1.5 लाख रुपए। सही जवाब क्विज की के अनुसार 1.5 लाख रुपए। प्रश्न 39 सहायक आयुक्त से आयुक्त अपील के आदेश के विरुद्ध अपील 15 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। सही जवाब ऑर्डर मिलने की तारीख से 60 दिन। स्पष्टीकरण धारा 128(1) के तहत 60 दिनों के अंदर फाइल करनी होगी। ऑर्डर मिलने की तारीख से, जारी होने की तारीख से नहीं। इसलिए कम्युनिकेशन की तारीख से 60 दिन। Q40 सेस्टैट के समक्ष अपील पर निर्णय लेने की समय सीमा। सही जवाब 3 साल। स्पष्टीकरण धारा 129(b)(1) के अनुसार फाइल करने के 3 साल के अंदर सुनवाई करनी चाहिए और फैसला देना चाहिए। इसलिए 3 साल। Q41 सेस्टैट ऑर्डर में तय ड्यूटी या वैल्यूएशन की दर से जुड़ी अपील। सही जवाब सुप्रीम कोर्ट। स्पष्टीकरण धारा 130E के तहत ड्यूटी या वैल्यूएशन की दर से जुड़े सेस्टैट ऑर्डर के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट। Q42 DCAC द्वारा पास किए गए ऑर्डर के खिलाफ अपील एडिशनल कमिश्नर के पास है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण धारा 128 के तहत DCAC के आदेश के खिलाफ अपील कमिश्नर अपील
के पास की जा सकती है। एडिशनल कमिश्नर नहीं। आतः असत्य। Q43 धारा 129E के तहत पूर्वजमा की अधिकतम राशि इससे अधिक नहीं हो सकती। सही जवाब 10 करोड़ रुपए। स्पष्टीकरण धारा 129E प्रावधान के तहत पहले से जमा करना जरूरी 7.5% बटा 10%, लेकिन अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए, इसलिए 10 करोड़ रुपए। प्रश्न 44 सहायक आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा पारित मूल आदेश के खिलाफ अपील किसके पास है? सही उत्तर कमिश्नर, अपील। स्पष्टीकरण धारा 128(1) के तहत कोई भी व्यक्ति जो कमिश्नर से नीचे के अधिकारी जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के पास किए गए ऑर्डर से नाराज है, कमिश्नर अपील के पास अपील कर सकते हैं, इसलिए कमिश्नर, अपील। Q45 किस ऑर्डर के खिलाफ सेस्टैट के सामने अपील की जा सकती है? सही जवाब प्रतिबंधित सामान से जुड़े मामले में आदेश पारित किया गया। स्पष्टीकरण धारा 129(a)(1) के तहत निम्नलिखित से संबंधित मामलों को छोड़कर सीएसटेट में अपील की जा सकती है। सामान कमी, छोटी लैंडिंग। हालांकि प्रतिबंधित सामान से जुड़े मामलों में सेस्टैट के समक्ष अपील की जा सकती है, इसलिए प्रतिबंधित सामान से जुड़े मामले में आदेश पारित किया गया। प्रश्न 46 CESTAT में अपील के लिए शुल्क जहां शामिल राशि 5 लाख रुपए तक है। धारा 129(a)(6 सही उत्तर 1,000 रुपए। स्पष्टीकरण धारा 129(a)(6 के अनुसार 5 लाख रुपए तक की राशि 1,000 रुपए, 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए 5,000 रुपए, 50 लाख रुपए से ज्यादा 10,000 रुपए, इसलिए 1,000 रुपए। प्रश्न 47 धारा 129(b)(2)(a) के तहत सेस्टेट के समक्ष अपील पर निर्णय लेने की समय सीमा। सही जवाब 3 साल। स्पष्टीकरण धारा 129(b)(2)(a) के तहत CESTAT जहां संभव हो अपील दाखिल करने की तारीख से 3 साल के भीतर सुनवाई करेगा और फैसला करेगा, इसलिए 3 साल। Q48 सेस्टैट सुनवाई के दौरान किसी मामले को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए टाल सकता है। सही जवाब अपील करने वाले के कहने पर 3 बार। स्पष्टीकरण धारा 129(b)(1) के तहत ट्रिब्यूनल स्थगन दे सकता है, लेकिन एक पार्टी में 3 बार से ज्यादा नहीं, इसलिए अपील करने वाले के अनुरोध पर 3 बार। प्रश्न 49 CESTAT के समक्ष सुधार पुनर्स्थापना आवेदन के लिए शुल्क। धारा 129(a)(7 सही उत्तर 500 रुपए। स्पष्टीकरण धारा 129(a)(7 के तहत गलती सुधारने या अपील बहाल करने के लिए आवेदन 500 रुपए की फीस साथ में देनी होगी, इसलिए 500 रुपए। प्रश्न 50 यदि शुल्क जुर्माना दंड से अधिक नहीं है तो केंद्र सरकार आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर सकती है। धारा 129(dd)(1) के प्रावधान। सही उत्तर 5,000 रुपए। स्पष्टीकरण धारा 129(dd)(1) के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार रिवीजन एप्लीकेशन स्वीकार करने से मना कर सकती है अगर शामिल रकम 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, इसलिए 5,000 रुपए। प्रश्न 51 कोई भी पीड़ित व्यक्ति धारा 128(1) के तहत 60 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण
धारा 128 1 के अनुसार आयुक्त के समक्ष अपील कम्युनिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर फाइल करना होगा। आतः सत्य। प्रश्न 52 धारा 128 ए के तहत आयुक्त अपील द्वारा अधिकतम स्थगन। सही जवाब 3 बार। स्पष्टीकरण धारा 128 ए के तहत कमिश्नर अपील स्थगन दे सकते हैं। 3 से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं दिए जाएंगे, इसलिए 3 बार। Q53 केंद्र सरकार तय 3 महीने से ज्यादा तक की देरी को माफ कर सकती है। सही जवाब 3 महीने। स्पष्टीकरण धारा 129 DD 2 के तहत रिवीजन एप्लीकेशन 3 महीने के अंदर फाइल करना होगा। अगर सही कारण बताया जाए तो अगले 3 महीने तक की देरी माफ की जा सकती है, इसलिए 3 महीने। Q53 सेस्टैट के प्रेसिडेंट के तौर पर किसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। सही जवाब सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज। स्पष्टीकरण सेस्टैट के प्रेसिडेंट की नियुक्ति से जुड़े प्रोविजन के तहत सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज को नियुक्त नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जा सकता है, योग्यता की शर्तों के अधीन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज। Q55 सेस्टैट के लिए फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले पर्सनल हियरिंग देना जरूरी नहीं है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और सेक्शन 129B के तहत ट्रिब्यूनल को फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले सुनवाई का मौका देना चाहिए, इसलिए पर्सनल हियरिंग जरूरी है। आतः असत्य। Q56 कमिश्नर अपील के सामने अपील 90 दिनों के अंदर फाइल की जा सकती है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण धारा 128 1 के तहत 60 दिनों के अंदर फाइल करनी होगी। आगे माफ करने लायक देरी 30 दिन, टोटल मैक्सिमम 90 दिन माफी के साथ, लेकिन नॉर्मल टाइम लिमिट 60 दिन है, इसलिए यह बात गलत है। गलत। Q57 अगर ड्यूटी फाइन पेनल्टी तय सीमा से ज्यादा नहीं है तो सेस्टैट अपील स्वीकार करने से मना कर सकता है। सही उत्तर 2 लाख रुपए। स्पष्टीकरण धारा 129A 1 के प्रावधान के अनुसार ट्रिब्यूनल अपील स्वीकार करने से मना कर सकता है अगर शामिल रकम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। आतः 2 लाख रुपए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं। फॉर्म का शीर्ष, फॉर्म का निचला भाग।